एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी बिहार विधान परिषद की तरफ से निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार का पोस्ट रखा गया है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, ताकि फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 12 मार्च 2024 से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका अप्लाई 12 मार्च से स्टार्ट होगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग स्वयं से ही अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 2 अप्रैल 2024। फॉर्म 1 महीना तक अप्लाई होगा, तो आप लोग 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में कभी भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी में एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल कैटेगरी और अदर स्टेट यानी कि अन्य राज्य के लिए, जो बिहार से अलग है। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है SC, ST, PH और ऑल कैटेगरी फ़ीमेल जो बिहार से हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट ऑनलाइन से होगा। आप लोग गूगल पे, UPI या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। SC, ST और फीमेल आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है, सिर्फ 150 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है और सभी पोस्ट के लिए एज लिमिट अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसके लिए मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र जनरल कैटेगरी के लिए 37 वर्ष, जनरल कैटेगरी फीमेल के लिए 40 वर्ष, BC और EBC मेल फीमेल के लिए भी 40 वर्ष और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर। इसके लिए मिनिमम एज 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है और फीमेल के लिए 40 वर्ष, मेल और फीमेल BC EBC के लिए 40 वर्ष, SC और ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष रखी गई है। नेक्स्ट पोस्ट है आशु लिपिक के लिए। इसमें भी मिनिमम एज 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज 37 वर्ष रखी गई है जनरल मेल के लिए और फीमेल के लिए 40 वर्ष, BC EBC मेल फीमेल के लिए भी 40 वर्ष और SC ST मेल फीमेल के लिए 42 वर्ष। इस वैकेंसी में एज लिमिट बहुत अधिक है, तो जिनका भी एज बचा हुआ है वो लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए सैलरी अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इसके लिए लेवल 7 के अकॉर्डिंग 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। साथ में मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर।
इसमें लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी दी जाएगी। अगला पोस्ट है आशु लिपिक, इसमें भी सेम ही सैलरी है। लेवल 4 के अकॉर्डिंग 25,500 से लेकर 81,100 तक। सभी पोस्ट में सैलरी के साथ साथ मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट में सैलरी बहुत ही अच्छी है। साथ ही यह बिहार की वैकेंसी है जो कि विधान परिषद के तरफ से निकाली गई है, जो पटना में है। इसमें जॉब भी आपको पटना बिहार विधान परिषद में ही दी जाएगी। तो जो भी लोग बिहार से हैं वे लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि आपको जॉब बिहार राज्य में ही दिया जाएगा। अगर आप सभी को हमारी यह जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी अगर सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि हम जैसे ही एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी में 3 अलग अलग प्रकार का पोस्ट रखा गया है, जिसमें सबसे पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, इसमें 19 पोस्ट हैं। नेक्स्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर, इसमें 5 पोस्ट हैं। और लास्ट है आशु लिपिक, इसमें 2 पोस्ट हैं। आप लोग इसमें से जिस भी पोस्ट के लिए चाहें उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जिनकी इच्छा होगी वे 1 से अधिक पोस्ट के लिए भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे इस वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी में सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है सहायक प्रशाखा पदाधिकारी। इस पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएट पास रखी गई है। साथ में इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग रखी गई है। साथ ही आपके पास टाइपिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो AICTE या फिर DOE ACC या फिर NIELIT के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, तभी आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटर पास रखी गई है। साथ में इंग्लिश हिंदी टाइपिंग रखी गई है, जिसमें मान्यता प्राप्त होना चाहिए AICTE के द्वारा। लास्ट पोस्ट है आशु लिपिक के लिए। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता स्नातक पास रखी गई है, यानी कि ग्रेजुएट पास, और इसमें भी टाइपिंग रखी गई है। सेम ही रखा गया है AICTE या फिर DOE ACC के द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। आप में से जिनके पास भी जिस भी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन हो, आप लोग उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी बिहार में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।